बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम एक्सरसाइज 6.1 में वर्ड प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट की हैं। एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 114। एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 114 में हमने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट की हैं। वर्ड प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 5, which is if the cost of 1 dozen of pencils is ₹90, कि 1 दर्जन पेंसिल की कीमत जो है वो 90 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी गिवन हो और एक हमने फाइंड करनी हो तो वो किसका क्वेश्चन होगा? डिवीज़न का क्वेश्चन होगा। अगेन मैं समझा रही हूँ कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 डज़न ऑफ पेंसिल इज़ ₹90, कि अगर 1 दर्जन पेंसिल की कीमत जो है वो 90 रुपीज़ है तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 114। एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 डज़न ऑफ पेंसिल्स इज़ ₹90, कि 1 दर्जन पेंसिल की कीमत जो है वो 90 रुपीज़ है। ठीक हो गया। 1 दर्जन में कितने पेंसिल्स होंगी? 12, यकीनन 12 पेंसिल्स। तो 12 पेंसिल की कीमत जो है वो 90 रुपीज़ है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत हमने फाइंड करनी है, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। सोल्यूशन, फर्स्ट सेंटेंस है कॉस्ट ऑफ 1 डज़न ऑफ पेंसिल इक्वल्स टू 90 रुपीज़। फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। फर्स्ट सेंटेंस में 1 डज़न की बात हो रही है, मीन्स 12 पेंसिल्स की बात हो रही है, और फाइंड हमने करना है 1 पेंसिल की। तो सिंपली 90 को 12 पर डिवाइड करें। 12 7s आर 84। ठीक हो गया। अब 0 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसने 9 से हेल्प ली, ये 8 बन गया। 10 - 4 = 6। 6 इज़ लेस देन 12। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए हम एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। उसके लिए हम जितनी भी ज़ीरोज़ अपने डिवीज़न को सॉल्व करने के लिए लगा सकते हैं तो लगाएंगे, ताकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। 12 5s आर 0 को नीचे ले आए, 12 5s आर 60, तो ये कम्प्लीट डिवाइड हो गया। सो द क्वोशंट इज़ 7.5, विच मीन्स कि द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ 7.5 रुपीज़, मीन्स 7 रुपीज़ एंड 5 पैसाज। 1 डज़न पेंसिल की कीमत 90 रुपीज़ है, एक पेंसिल की कीमत क्या होगी? 7.5 रुपीज़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए ट्रेन कवर्स 1320 किलोमीटर डिस्टेंस इन 15 आवर्स। एक ट्रेन है वो 15 आवर्स में, 15 घंटों में 1320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 आवर। 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करती होगी वो ट्रेन। तो अगेन हमें ज़्यादा क्वांटिटी गिवन है और लेस क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो 15 घंटों में वो 1320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है वो ट्रेन। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती होगी? ए ट्रेन कवर्स 1320 किलोमीटर डिस्टेंस इन 15 आवर्स। 15 आवर्स में वो ट्रेन जो है 1320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 आवर। 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करती होगी। सोल्यूशन, फर्स्ट सेंटेंस आपने क्वेश्चन से लिखना है कि ए ट्रेन कवर्स डिस्टेंस इन 15 आवर्स। एक ट्रेन जो है वो डिस्टेंस 15 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 1320 किलोमीटर। इट विल कवर डिस्टेंस इन 1 आवर।
एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करती होगी। 1320 डिवाइडेड बाई 15, सिंपली 1320 को 15 पर डिवाइड करें, क्योंकि 15 घंटों में वो इतना डिस्टेंस कवर करती है तो एक घंटे में कितना कवर करती होगी। 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, इसी तरह 15 8 ज़ार 120, 15 9 ज़ार 135 which is greater than 132. So 58 ज़ार 120, 2 minus 0 equals to 2, 3 minus 1 equals to 1, 0 को नीचे ले आए, अगेन 15 8 ज़ार 120 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। सो द आंसर इज़ 88 किलोमीटर। आपने जो भी चीज़ फाइंड करनी हो उसका यूनिट आपने ज़रूर लिखना है, चाहे वो टाइम हो, डिस्टेंस हो या जो भी यूनिट हो, रुपीस हो, आपने इसके साथ ज़रूर लिखना है कि 15 आवर्स में 1320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन, सो इट विल कवर डिस्टेंस इन 1 आवर इक्वल्स टू 88 किलोमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर वर्ड प्रॉब्लम 7 की तरफ। सादिया बॉट 10 notebooks for ₹120.50 मीन्स 120 रुपीज़ एंड 50 पैसास में से उसने 10 नोटबुक्स ख़रीदी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 नोटबुक्स। अब इस क्वेश्चन को आप और से देख लें कि हमें 10 नोटबुक्स का बताया है कि 10 नोटबुक्स जो है वो 20 रुपीज़ पर है। ठीक हो गया, 10 नोटबुक्स वो 20 रुपीज़ पर है। 30 नोटबुक्स की कीमत हमने फाइंड करनी है, लेकिन कहीं पर भी ये गिवन नहीं है कि एक नोटबुक की कीमत क्या है। तो इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चंस में ये डिफरेंस है कि इसमें सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है कि 1 नोटबुक की कीमत क्या है। जब 1 नोटबुक की कीमत फाइंड हो जाए तो सिंपली उसको 30 नोटबुक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो 30 नोटबुक्स की प्राइस होगी। कि सादिया bought 10 notebooks for ₹120.50. Find the cost of 30 notebooks. फर्स्ट सेंटेंस हम सोल्यूशन के बाद यहीं से लिख लेंगे कि सादिया bought 10 notebooks equals to ₹120.50. सादिया ने 10 नोटबुक्स ख़रीदी 120.50 पर। ठीक हो गया। अब हमें जब तक ये पता ना हो कि एक नोटबुक की प्राइस कितनी है, हम 30 नोटबुक्स की प्राइस फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक क्या है। कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक सिंपली 10 नोटबुक्स से हम फाइंड करेंगे। 120.50 डिवाइडेड बाई 10, रफ वर्क में इसको डिवाइड करें। 10 1s are 10 because 10 is less than 12, so 2 minus 0 equals to 2, 0 को नीचे ले आए, 10 2s are 20, 20 minus 20 equals to 0। अब आपने ये पॉइंट जो है, ये डेसिमल पॉइंट बिल्कुल इग्नोर करना है। सिंपल डिवीजन सॉल्व करें, 5 को नीचे ले आए, 5 इज़ लेस देन 10, सो हम 0 के साथ करेंगे। 10 0 इज़ 0, अगेन 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5, 0 को नीचे ले आए, 10 5s are 50। अब यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस पर डेसिमल पॉइंट है, तो कोशंट में भी 2 डेसिमल प्लेसेस पर डेसिमल पॉइंट लगा लें। मीन्स के 12.05 रुपीज़ पर एक नोटबुक आई। मीन्स कि एक नोटबुक की कीमत क्या है, 12.05 रुपीज़। ये हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि कॉस्ट ऑफ 30 नोटबुक्स। 30 नोटबुक्स की प्राइस हमने फाइंड करनी है, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। सो सिंपली 1 नोटबुक की कीमत के साथ 30 मल्टीप्लाई करें। कॉस्ट ऑफ 30 नोटबुक्स इक्वल्स टू 12.05 मल्टीप्लाई बाई 30। रफ वर्क में 30 के साथ 12.05 मल्टीप्लाई करें, विच इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। 05 is 0, 00 is 0, 02 is 0, 01 is 0। मल्टीप्लाई का साइन, 3 5s are 15, 5 लिख लिया। नेक्स्ट नंबर पर 1 कैरी हो गया। आपने पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर करना है। सो 0 + 1 = 1, 3 2s are 6, 3 1s are 3।
ठीक हो गया। अब वर्टिकली इसको प्लस करें, 0 + 0 = 0, 0 + 5 = 5, 1 + 0 = 1, 6 + 0 = 6 एंड 3 एज इट इज़। 2 डेसिमल प्लेसेस पर डेसिमल पॉइंट है, सो 2 dp + 0 dp, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है तो ये 0 डेसिमल पॉइंट। 2 + 0 = 2, तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस पर डेसिमल पॉइंट आएगा, 1 2 पॉइंट 1 और 5 के मिड में। सो द आंसर इज 361.50, 361 रुपीज़ एंड 50 पैसास। अगेन मैं बता रही हूँ कि 10 नोटबुक्स की प्राइस गिवन है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए कि हम 30 नोटबुक्स की कॉस्ट फाइंड कर सकें। तो इसके लिए हमने 1 नोटबुक की कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी है बाय डिवीजन के 120.50 को 10 पर डिवाइड करें। 1 नोटबुक की जब कॉस्ट फाइंड हो जाए तो सिंपली 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 30 नोटबुक्स की कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 8। इफ़ अ डजन ऑफ बनानास कॉस्ट ₹72, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 बनानास। कि एक दर्जन में कितने बनाना होते हैं? 12 बनानास की कीमत है 72 रुपीज़। तो 7 बनानास की कीमत क्या होगी? तो चले फाइंड करते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी है कि जब तक हमें एक बनाना की कीमत पता ना हो, हम 7 बनानास की कीमत नहीं बता सकते, फाइंड नहीं कर सकते। इफ़ अ डजन ऑफ बनानास कॉस्ट ₹72, एक दर्जन बनानास की कीमत 72 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 बनानास। 7 बनानास की कॉस्ट क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक बनाना की कॉस्ट फाइंड करेंगे कि एक कितनी है। कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ बनानास। एक दर्जन बनाना की कीमत वो 72 रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, एक बनाना की कीमत हमने फाइंड करनी है, तो सिंपली 72 को 12 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 डजन में 12 बनानास होते हैं। 12 5 आर 60, 12 6 आर 72, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। सो द आंसर इज 6 कि कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू 6 रुपीज़। अब हम इजीली 7 बनानास की कीमत जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 7 बनानास इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 7। एक बनाना की कीमत और 7 बनानास जो हमने फाइंड करना है वो मल्टीप्लाई करके 6 7 आर 42। सो द आंसर इज कॉस्ट ऑफ 7 बनानास इज इक्वल्स टू 42 रुपीज़। ईजी क्वेश्चन है कि एक दर्जन मतलब 12 बनानास की कीमत 72 रुपीज़ है, तो 7 बनानास की कीमत क्या होगी? तो तब तक हमें पता नहीं चलेगा जब तक हम एक बनाना की कीमत फाइंड नहीं करेंगे। तो एक बनाना की कीमत हम 72 को 12 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 जो है 1 डजन में 12 बनानास होते हैं। हमारे पास आंसर आ गया 6 रुपीज़। अब इसी 6 रुपीज़ को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके फाइंड हो जाएगा कि एक दर्जन बनाना की कीमत 72 रुपीज़ है, 1 बनाना की कीमत 6 रुपीज़ है एंड 7 बनानास की कीमत 42 रुपीज़ है। थैंक यू।